नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम चंद्रबुद्धि पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज रवि भवन में जो नागपुर शहर विदर्भ प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें चर्चा होगी कि 13 और 14 तारीख को जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नागलोक नागपुर में संपन्न हुई, उसमें जमा खर्चे का पूरा तफसील इसमें प्रस्तुत करना था। तो और सबसे बड़ी जो बात है इस कार्यक्रम में, नागपुर शहर का बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे साथ मिलिंद डांगे जी जो नागपुर शहर के अध्यक्ष हैं, और विदर्भ प्रदेश के जो भी हम सबके अपने तांदड़े जी है, आपके बागड़े साहब हैं, हमारे अंबोरे जी है, मिलिंद डांगे जी है, हमारे बेलेकर जी है, हमारे जासुन पाटिल जी है और सोना गुटे जी। तो ये हमारे नागपुर शहर के समस्त पदाधिकारी, और जो हमने जिम्मेवारी दी थी उनको ये करने की, तो लगभग हमारा तो अंदाज था कि 40-50 हज़ार रुपये उनसे मदद मिलेगी, लेकिन आज जो हिसाब में आया तो 94 हज़ार उन्होंने कलेक्शन किया। तो ये बहुत बड़ी उनकी ये हमारा लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। एक बार ताली बजा दो सबके लिए। हाँ, 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, और उसी के बारे में ये चर्चा हुई थी। दूसरे जो इशू थे, कल जो उपवर्गीकरण का जो अपना प्रोसेस निकल रहा है दीक्षा भूमि थे कलेक्टर ऑफिस, तो उसमें भी दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के समस्त पदाधिकारी उसमें सम्मिलित रहेंगे। और तीसरा मुद्दा ये रहा, क्योंकि पिछले टाइम जो रवि भवन में जो बैठक हुई थी उसमें जो अमन कामले जी से लेकर प्रीतिम बुलकुंडे और वो जो स्मिता एडवोकेट स्मिता कामले ये भी आए थे, और हमने उनको समय दिया था। तो लगभग हमारे मीटिंग में से 1 घंटा तो उन्होंने अपनी बात कही। तो हम सब उनके साथ में है, क्योंकि ये सबका विषय है। और दूसरा विषय था अपना महाबोधि महाविहार आंदोलन के संबंध में। तो हमारे जो महासचिव है, जो एक समिति बनी है, राष्ट्रीय समिति महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति, उसके अध्यक्ष पूज्य भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी है, और महासचिव अपने आकाश लामा जी है। हम उसमें उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? प्रज्ञाशील महाथेरो जी, जिनके नेतृत्व में धरना चल रहा है बुद्धगया में जो लगातार। और अभी 26 तारीख को लगभग 500 दिन है ना, वो पूरे हो जाएंगे जो धरना जो चालू है। भूख हड़ताल तो रखी है उस दिन? हाँ, उस दिन भूख हड़ताल रखी है। तो आह्वान किया है कि जो लोग आते हैं, वैसे 330 लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मतलब सदस्य बने हुए हैं, और हम लोग 11 लोगों की एडवाइजर यानी पावर कमेटी है। तो 26 तारीख को हम अभी 23 तारीख को हम जा रहे हैं वहाँ पे बुद्धगया में। तो 26 तारीख को हमने बोला कि जो लोग नहीं आ सकते तो वे अपने अपने जगह पर, चाहे मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ भी है हमारी शाखा है, तो वहाँ पर ये इसके लिए यानी 1 दिन का भूख हड़ताल रखनी है, और उसी के बारे में चर्चा होगी। पाटिल जी, अभी बुद्ध भूमि फाउंडेशन का लफड़ा चल रहा है। हाँ। वहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। उधर लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा पे दिक्कत हो रही है। इधर दीक्षा भूमि पर भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, डॉक्टर अंबेडकर भवन दिल्ली, वहाँ पर भी लोग कब्जा कर रहे हैं। ऐसे मामलों पे भारतीय बौद्ध महासभा का क्या कहना है? देखिए, अभी ये जो कल्याण में जो है अपने जिसका जो आंदोलन की बात बोल रहे हैं कि जो बुद्ध भूमि है ना, और लखनऊ का जो अपन देखते हैं अम्बेडकर महासभा, उसमें जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां रखी हुई है, तो वो अस्थियां हटाने का और जो वहाँ का कार्यालय हटाने की जो चर्चा हो रही है, तो पूरा समाज यानी उसके विरोध में
वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आप निषेध करते हैं? हाँ बिल्कुल, उसका निषेध कर ही रहे हैं ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब की जमीन, वो कोई एक व्यक्ति कैसा क्या ये कर सकता है, कोई एक व्यक्ति उसको हटाने का कार्य नहीं कर सकता है। तो हम उसके समर्थन में है हमारे साथ। और अभी रामदास आठवले जी भी वहाँ पर गए हुए थे। तो मैं समझता हूँ, और जो दीक्षा भूमि की जो बात की, दीक्षा भूमि का जो पार्किंग की जो बात हुई थी, ये शुरुआत तब से हुई है जब यानी शासन से, सामाजिक न्याय विभाग से जो अनुदान मिला है, और पार्किंग से शुरुआत तो लोगों में एक भ्रम फैलाया था कि ये मेट्रो के पार्किंग है करके, यानी लोगों में जो भ्रम फैला, जबकि वो नहीं था, वो प्लान में ही था। तो बिना सोचे समझे तो लोगों ने भावनात्मक, उनको लगा कि हमारी ये पवित्र दीक्षा भूमि है, तोड़ रहे लोग तोड़ रहे। हाँ, तो और मेट्रो की पार्किंग कैसी हो सकती है, उसके लिए यानी लोग इकट्ठा हुए, और तब से ये जो आंदोलन वहाँ पे शुरू हुआ। मैं मानता हूँ कि उनकी जो अपने ट्रस्टियों की जो है निर्माण समिति, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर निर्माण जो समिति है, स्मारक समिति, उसमें अभी दो भाग हो गए। एक तरफ अभी जो चैरिटी कमीशन ने जो डॉक्टर राजेंद्र गवई है, उनके समर्थन में पक्ष में निर्णय दिया है कि बैठक लेकर आप निर्णय कीजिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में वे हाईकोर्ट में गए, कौन, भदंत सुरेश साई जी। तो ये आपसे यानी तो उनके साथ सिर्फ दो हैं, एक डॉक्टर सुधीर फुल्जेले जी और भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश जी। बाकी सभी ट्रस्टी जो है वो एक तरफ है, एक मत से है। तो सभी की अंशा है कि भाई दीक्षा भूमि का पुनरुद्धार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सबकी मांग है, हर अम्बेडकरी सभी को लगता है। लेकिन ये जो विवाद जो चल रहा है, ये आपसी विवाद, आपकी विवाद के जो दूसरे मतलब ये दीक्षा भूमि का ये होना चाहिए, और वो जो अलग से जगह की जो डिमांड की है वो योजनाबद्ध है कि भाई होना ही चाहिए। सुनने में आया है कि दीक्षा भूमि के पीछे जहाँ पर हर साल मंच लगता है, उस जमीन को भी काटने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है, उस जमीन को भी दीक्षा भूमि से अलग कर रहे हैं। नहीं, उस पर क्या तो कहना हमारे नॉलेज में नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ पर पीछे मंच लगता है, हाँ, मैं मानता तो हूँ उस जमीन को भी एक्वायर करने की तैयारी चल रही है। जो है खेल का जो है वो पहले से वो जो सदानंद फुलजेली जी थे सेक्रेटरी, उनके समय से वो चल रहा था। लेकिन जैसे राजेंद्र गौड़ उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन भी लगाया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और पूरा का पूरा वो खेल मैदान भी यानी सुरक्षित होना चाहिए, और पूरा दीक्षा भूमि के अंदर में ये होना चाहिए। लेकिन आपने जैसा कहा कि वो भी जगह सरकार ले रही, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तो पूरा समाज जो है एक्स्ट्रा जमीन मांगने की बात कर रहा है, जो कृषि विभाग की है, वो जमीन की मांग कर रहे हैं। तो अपनी जो मिली हुई जमीन वो कैसे, क्या मतलब वो सरकार ले सकते हैं। ये मुझे लगता है लोगों में भ्रम फैलाने की बात आप है। संकल्पित है दीक्षा भूमि मनुवादियों के हाथ में नहीं जाएगी? नहीं होना चाहिए ना, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, पक्का है। और बिल्कुल ये नागपुर शहर है बाबा साहब का, और दीक्षा भूमि है, और ये अगर ये जाएगा तो बहुत बड़ा ये होगा, और हो भी नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं हो चलिए, सकता। सभी साथियों से एक बार परिचय लेंगे। साहब अपना परिचय दीजिए।